अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो हम लोग स्टडी करने लगे हैं सीओपीडी को। सीओपीडी किसे कहते हैं? क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस, राइट। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस, राइट, डिजीजेस। सो सीओपीडी किसे कहते हैं? क्रॉनिक, सी से क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव, पी से पल्मोनरी एंड डी से डिजीज। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, राइट। अगर आप देखें तो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जो है, इसमें क्या होती है? प्रेजेंस ऑफ एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, यानी एयर फ्लो जो है उसमें क्या आती है? ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ एयर फ्लो, प्रेजेंस ऑफ एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन, प्रेजेंस ऑफ एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू किसकी वजह से? दो चीज़ की वजह से, ठीक है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की वजह से, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस और एम्फीसिमा, राइट। और एम्फीसिमा, और एम्फीसिमा, एम्फीसिमा, एम्फाइसिमा। तो प्रेजेंस ऑफ एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की वजह से एयर फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन हो, रिकाउट हो, ऑब्स्ट्रक्शन रिकाउट को कहते हैं। और एम्फीसिमा, एम्फीसिमा की वजह से, एम्फीसिमा या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की वजह से एयर फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, एयर फ्लो में रिकावट आ जाए, उसको हम क्या कहते हैं? सीओपीडी कहते हैं, ठीक है। सो अगर आप देखें तो सीओपीडी, इसमें अब क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्या होता है, ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं इससे, राइट, इससे लिख लेते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस किसे कहते हैं? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हमारे पास है प्रोडक्टिव कफ on most of the days for at least 3 consecutive months for more than 2 successive year। मतलब ये है इसका प्रोडक्टिव कफ हो, प्रोडक्टिव कफ on most of the days for at least 3 consecutive months, right। प्रोडक्टिव कफ, प्रोडक्टिव कफ on most of the days, on most of the days for at least 3 consecutive months, 3 consecutive months for more than 2 successive year, for more than 2 successive year, right, more than 2 successive year, successive year। यानी इसका मतलब ये है, अगर कफ हो, प्रोडक्टिव कफ हो 3 कंसेक्यूटिव मंथ, ठीक है। यानी अगर इसको देखें मिसाल के तौर पर, अगर सर्दी के मौसम में पहले ईयर में 3 महीने जो है कफ हो, फिर दूसरे ईयर में 3 महीने कफ हो, फिर तीसरे ईयर में 3 महीने कफ हो, ठीक है। और तो इसी तरह हम कहते हैं प्रोडक्टिव कफ ऑन मोस्ट ऑफ द डेज फॉर एटलीस्ट 3 कंसेक्यूटिव मंथ, यानी 3 कंसेक्यूटिव 1 2 3 कंसेक्यूटिव मुसलसल, लेकिन 2 ईयर से ज़्यादा, ठीक है, अरसा हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं, राइट। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। तो उसके बाद है दूसरा हमारा टॉपिक है एम्फाइसिमा। एम्फाइसिमा अगर आप देखें, एम्फाइसिमा, एम्फाइसिमा, एम्फाइसिमा में किसे कहते हैं? abnormal and permanent dilatation of renal, abnormal and permanent dilatation of air space lying behind the terminal bronchioles accompanied by destruction of their wall। मतलब ये है टर्मिनल ब्रोंक्यूल से नीचे, टर्मिनल ब्रोंक्यूल से, ब्रोंक्यूल से नीचे, ब्रोंक्यूल से नीचे, ठीक है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल से नीचे रिस्पायरेटरी पोर्शन में, रिस्पायरेटरी पोर्शन में क्या हो? डिस्ट्रक्शन हो जाए, और डिस्ट्रक्शन हो, ठीक है। यानी पहले मतलब यह है टर्मिनल ब्रोंक्यूल से नीचे रिस्पायरेटरी पोर्शन में क्या हो? पहले डायलिटेशन हो,
सपोज़ ये क्या है ब्रोंक्यूल्स है, उसके बाद मतलब लास्ट में अगर नीचे जाएंगे यहाँ पे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, और फिर जो है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स से नीचे रेस्पिरेटरी पोर्शन, सपोज ये एल्वोलाई वगैरह, ठीक है। अब एल्वोलाई वगैरह इनकी क्या हो, डायलेटेशन हो और उसमें फिर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, तो इसको क्या कहते हैं, एम्फेसिमा। abnormal and permanent dilatation of air space lying behind the terminal bronchioles, accompanied by destruction of the air wall is called emphysema, ठीक है। सो ये था एम्फेसिमा के बारे में एंड क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के बारे में, COPD के बारे में।